के 5 बज चुके हैं। पूरा पश्चिम को लेकर मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। सबसे पहले बात जालौन की कर लेते हैं, जहां एक शख्स पर ऐसी आशिकी चढ़ी कि वो बीच सड़क पर लड़की से छेड़छाड़ करने लगा, लेकिन चंद पलों में ही उसकी ये आशिकी उतर गई। लोगों ने उसे इतना मारा कि पीट पीट कर अधमरा कर दिया। रिपोर्ट देखिए। इस शख्स ने कॉलर खींचा और दूसरे ने पिटाई शुरू कर दी। सिर्फ 5 सेकंड में युवक पर थप्पड़ों की बरसात हुई। तस्वीर जालौन की है। यहाँ के उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी बस स्टैंड पर पिट रहा यह शख्स असल में वो मजनू है जो खुलेआम लड़की को छेड़ रहा था। तभी कुछ राहगीरों ने बीच सड़क इसकी आशिकी उतार दी और ताबड़तोड़ थप्पड़ों की बरसात कर दी। सोशल मीडिया पर पिट रहा यह वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि इसी तरह मनचले को सबक सिखाना चाहिए। मयंक गुप्ता, जालौन, एबीपी गंगा। और अब अगली खबर कुशीनगर से। यहां भीड़ तंत्र का खूनी इंसाफ देखने को मिला है। हत्यारे को सजा देने के लिए खुद भीड़ हत्यारी बन गई और बदमाश को पीट पीट कर मार डाला। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस सामने खड़ी थी और लोग ताबड़तोड़ लाठियां बरसाकर हत्यारे की जान ले रहे थे। यह है भीड़तंत्र का खूनी इंसाफ। कमजोर दिल वालों के लिए सलाह है कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंख और कानों को बंद कर लें, क्योंकि भीड़तंत्र के खूनी इंसाफ की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। तस्वीरें हैं कुशीनगर के तरिया सुजान थाना क्षेत्र के रामपुर बंगरा गांव की। देखिए कैसे गांव की भीड़ हत्या के आरोपी पर लाठियों से वार कर रही है। भीड़ में मौजूद पुलिस वाले समझाने के अलावा कुछ नहीं कर पाते और देखते ही देखते वो शख्स दम तोड़ देता है। पुलिस के सामने ही उसकी सांसें रुक जाती हैं। कुशीनगर में दरवाजे पर बैठे शिक्षक की सोमवार को सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया। शिक्षक की हत्या के बाद बदमाश उनके घर की छत पर चढ़कर हवाई फायरिंग कर दहशत फैलाने की कोशिश करने लगा, जिसके बाद भीड़ अपना सब्र खो चुकी थी। सुजान के ग्राम रामपुर बगरा में आज सुबह लगभग 8 बजे एक व्यक्ति नीली स्कूटी से सुधीर कुमार सिंह के घर पर आया। सुधीर सिंह जब स्नान करके निकले तो घर वालों का कहना है तब तक उसने पिस्टल निकाली और उनके ऊपर फायर कर दिया। फायर की आवाज़ सुनकर के घर वालों ने शोर किया। जब तक वो निकलकर बाहर भागता तब तक पास पड़े उसके लोग इकट्ठा होकर घेर लिए। भीड़ ने उसे दरवाज़ा तोड़कर अपने कब्जे में ले लिया। उसे पिस्टल से फायर करने का फिर मौका नहीं मिला। उसकी पिस्टल मौके से बरामद हो गई है। पुलिस जब तक दूसरे मकान की छत से उतर करके और सारी भीड़ को हटाकर उसको कब्जे में लेती, तब तक लोग इतना उसे पीट चुके थे कि बाहर लाने पर उसकी मौत हो गई। एक वारदात के बाद गुस्साई भीड़ बेकाबू हो गई। सवाल उन कानून के रखवालों पे उठ रहा है जो वक्त पर मौके पर नहीं पहुंचे। अगर वक्त रहते मौके पर खाकी के रखवाले पहुंच जाते तो शायद भीड़तंत्र का खूनी खेल यहां नहीं होता। अखिलेश तिवारी, एबीपी गंगा, कुशीनगर। और ऐसी ही अगली तस्वीर हापुड़ से आई, जहां ठेका संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली। शराब लेने पहुंचे शख्स से ठेका संचालक की पहले कहासुनी हुई, उसके बाद तो दबंगई दिखाने लगा और शख्स को तालिबानी सजा देने लगा। रिपोर्ट देखिए।
एक, दो, तीन, 4, 5, 6, 7 और लगातार लाठियां बरसती गईं। 12 सेकंड में इस शख्स पर डंडे से ताबड़तोड़ लाठी के 11 वार। तस्वीर हापुड़ से आई, जहां देसी शराब के ठेके पर खुलेआम संचालक की गुंडागर्दी देखने को मिली। असल में ठेके पर शराब लेने आए शख्स की ठेका संचालक से मामूली कहासुनी हो गई। फिर तो ठेका संचालक उग्र हो गया और शख्स पर ताबड़तोड़ लाठी डंडों का प्रहार शुरू कर दिया। ठेके के अंदर खींचकर ही संचालक ने उस पर खूब लाठियां बरसाई। शख्स चीखता रहा, चिल्लाता रहा, छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन मौके पर मौजूद भीड़ भी सिर्फ तमाशबीन बनकर देखती रही और उस पर लाठियों से अटैक होता रहा। सिटी कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली रोड का ये मामला है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हापुड़ से प्रदीप की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आगरा में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की लपटों से पूरे क्षेत्र में दहशत है। कई किलोमीटर तक आग की लपटें दिख रही हैं। मामला थाना सिकंदरा क्षेत्र के नेशनल हाईवे का है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। लेकिन ये देखिए, ये भयावह तस्वीरें हैं। आप समझिए कि जिस इलाके में ये आग लगी होगी, उस इलाके के लोगों का क्या हाल हो रहा होगा, क्योंकि आग देखिए किस तरीके से विकराल रूप ले रही है। पूरा आसमान मानो इस काले अंधेरे में ढक गया है। काले जो ये धुएं हैं इससे ढक गया है और आग बहुत ज्यादा भीषण है, विकराल है। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये केमिकल फैक्ट्री है जिसमें आग लगी है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लगी। देखिए, सीधे तस्वीरें में इस समय आगरा के थाना सिकंदरा क्षेत्र में जो बिजली दफ्तर के सामने जो आप देख सकते हैं आगरा केमिकल फैक्ट्री नाम से जो फैक्ट्री है उसमें किस तरीके से आग लगी है वो तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहा हूं। कई किलोमीटर तक धुएं के गुबार उठ रहे हैं। करीब 100 मीटर की दूरी पर मैं फैक्ट्री में के बाहर मौजूद हूं, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से ये मैं ही महसूस कर सकता हूं कि ज़बरदस्त जो आग की जो झुलस है वो महसूस मैं कर सकता हूं। और केवल 3 फायर टेंडर इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों के ज़रिए मैं दिखाना चाहता हूं, 3 फायर टेंडर इस समय मौके पर हैं, लेकिन ये नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। ऐसे में तमाम जो अधिकारी हैं मौके पर पहुंच रहे हैं। एयरफोर्स की फायर टेंडर को आगरा पुलिस ने अप्रोच किया है कि एयरफोर्स का जो फायर टेंडर है उसको तत्काल भेजा जाए, क्योंकि इनकी जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की 3 गाड़ियां मौके पर हैं और ऐसे में पानी ख़त्म हो चुका है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों से किस तरह से जो फायर टेंडर है, ये दमकल की गाड़ी है, वो वापस लौट रही है और लगातार जो आग है वो विकराल रूप धारण कर रही है, लगातार इंटेंसिफाई होती जा रही है। कुल मिला के कहा जाए ऊंट के मुंह में जीरा नजर आ रहा है इस पूरी तरीके से। और ऐसे में आगरा प्रशासन ने आर्मी से मदद मांगी है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वाकई में भयावह स्थिति मौके पर बनी हुई है। नितिन का हम रुख कर लेते हैं, उनसे ताज़ा अपडेट हम जानेंगे। नितिन, क्या जानकारी है आपके पास, क्या अपडेट है, क्या राहत मिल पा रही है वहां पर? आग पर काबू पाया गया है अभी तक? ये कई सारी फायर टेंडर की गाड़ियां इस समय लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये है कि आग आगे की तरफ तो शांत हो रही है, लेकिन पीछे की तरफ आग लगातार बढ़ रही है। और पीछे भी तमाम जो जूते की फैक्ट्रियां हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, और जहां बड़े स्तर पर एडहेसिव रहता है, तो ऐसे में लगातार वो आग अब पीछे की तरफ फैल रही है। आगे तो लगातार फायर टेंडर के जरिए इस आग को शांत किया जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आगरा जिलाधिकारी अभी तक मौके पर नहीं पहुंचे हैं। करीब 2 घंटे का वक्त हो गया है। दिन भर कोरोना के नाम पर मीटिंग करने वाले
आगरा जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह पूरी तरह से हर व्यवस्था में फेल नजर आ रहे हैं और आगरा जिलाधिकारी आपात स्थिति से निपटने में पूरी तरह फेल है। एसपी सिटी रोहन बोत्रे इस समय खुद मौके पर मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से जिलाधिकारी जो जिले का मुखिया है उसको मौके पर होना चाहिए वो फिलहाल नहीं है। और इससे सबसे बड़ा सवाल ये है कि किस तरीके से लगातार जो आग बढ़ रही है, अभी तक नहीं जो लगातार जो दमकली गाड़ियां हैं उनको बढ़ा दिया जाना चाहिए था, लेकिन 3 से 4 टेंडर ही इस समय मौके पर है। बड़ी तादाद में इस समय आग पीछे की तरफ बढ़ रही है। पीछे भी एक फैक्ट्री है जहां भी बड़े स्तर पर जूते की कतरन है, सोल में लगने वाला केमिकल है जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। तो आगरा जिलाधिकारी इस समय मौके पर नहीं है, जिनको मौके पर होना चाहिए था। आपात स्थिति से बिल्कुल नितिन, क्योंकि तस्वीरें बहुत भयावह हैं और ऐसे में जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाना बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि ये भी देखना है कि ये आग बाकी फैक्ट्रियों में ना लग जाए, वरना कुछ बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। शुक्रिया नितिन आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बात मैनपुरी की करेंगे। यहां भी दबंगों का कहर बरपा है। यहां एक घर की छत पर लोग ऐसे बेरहम हुए कि दलित युवक के घायल होने के बाद भी उसे पीटते रहे। उस पर तब तक जुल्म ढाया गया जब तक उसने दम नहीं तोड़ दिया। हालांकि पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। कोई लात घूंसों से पीट रहा है तो कोई लाठियां बरसा रहा है। ताबड़तोड़ हमला कर रहे ये लोग इस शख्स की जान ले लेना चाहते हैं। एक घर की छत पर इस शख्स की इतनी बेरहमी से पिटाई की गई कि उसने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तस्वीर मैनपुरी के खरकजीत नगर की है। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि कुछ लोग इस शख्स के साथ कितनी बेरहमी कर रहे हैं। पीट पीट कर ये शख्स बेसुध हो गया है, फिर भी इन दबंगों का दिल नहीं पसीजता और वो ताबड़तोड़ इस शख्स पर जानलेवा अटैक कर रहे हैं। पिट रहे शख्स का नाम सर्वेश दिवाकर है, जो हलवाई का काम करता था। हालांकि इसकी पिटाई क्यों की गई वो अब तक साफ नहीं हो सका है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अब तक 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जो भी मामले में दोषी होगा वो बचेगा नहीं। अर्पित चतुर्वेदी, मैनपुरी, एबीपी गंगा। और अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कोई प्रतिनिधि जिसकी जिम्मेदारी जनता की सेवा की है वो खुद जनता पर राइफल तान सकता है। ऐसा हुआ है गोंडा में, जहां ब्लॉक प्रमुख इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने गांव वालों पर ही बंदूक तान दी। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में समझिए। दो पक्षों के बीच